वेलकम। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी रियलिटी पर बात करेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। 2026 आते आते इंजीनियरिंग का पूरा लैंडस्केप इस तरह बदल जाएगा कि ट्रेडिशनल कोडिंग तरीके बिल्कुल काम नहीं आएंगे। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अब सिर्फ बेसिक कोडिंग आना काफ़ी नहीं रह गया है, एक बहुत ही अर्जेंट और हाई इंटेंसिटी शिफ्ट हो रहा है। तो आइए इस डीप डाइव में देखते हैं कि कोड और पेरिश का आखिर मतलब क्या है। देखिए, एक वक्त था जब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स याद रखने वाले को ना जीनियस माना जाता था। पर 2026 तक सिंटैक्स रटना पूरी तरह से ऑब्सलीट यानी पुराना हो चुका होगा। जो स्टूडेंट्स सिर्फ इसी ट्रेडिशनल मेथड पर डिपेंड कर रहे हैं, उनका फ्यूचर सच में बहुत खतरे में है। इंडस्ट्री को अब डिक्शनरीज नहीं, बल्कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए जो नई टेक के साथ चल सकें। और यहीं से हायरिंग का एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं 10x। अब कंपनीज एक्टिवली उन इंजीनियर्स की तलाश में हैं जो एआई का फायदा उठाकर एक नॉर्मल डेवलपर के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा आउटपुट दे सकें। सोचिए, एक अकेला इंसान जो एआई टूल्स स्मार्टली यूज करता है, वो अकेले ही 5 नॉर्मल कोडर्स के बराबर काम कर रहा है। ये सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये स्पीड और प्रोडक्टिविटी में एक मैसिव लीप है। अब ये स्पीड डिफरेंस रियल लाइफ में कैसा दिखता है? इमेजिन कीजिए, एक तरफ है द मैनुअल कोडर, जिसे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने में पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है हमारा द एआई पावर्ड कोडर, जो यही सेम काम सिर्फ 30 मिनट में निपटा लेता है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंटली टूल्स का यूज करता है। वो चैट जीपीटी से कोड स्ट्रक्चर लेता है, कैनवा एआई से डिजाइन बनाता है और इंस्टेंट डीबगिंग के लिए एआई पर रिलाई करता है, जिससे टाइमलाइंस लिटरली क्रश हो जाती हैं। सेक्शन 1, द डेंजरस इंडस्ट्री ट्रूथ। तो क्या नए इंजीनियर्स इस कड़वी सच्चाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? एक बहुत पॉपुलर सोच थी कि बस कोडिंग सीख लो, लाइफ सेट है। पर आज करंट जॉब मार्केट की सच्चाई बहुत अलग हो चुकी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसे टेक जायंट्स अब अग्रेसिवली एआई प्रोडक्टिविटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अब इंटरव्यूज में सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स नहीं पूछे जाते। अब ये कोड सबसे ज्यादा मैटर करता है। एआई जॉब्स रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि वो इंजीनियर जो एआई यूज करता है, वो उन जॉब्स को ले रहा है। असली खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद नहीं है, बल्कि वो कंपेटिटर है जो इस एआई को एक वेपन की तरह चलाना जानता है। इस पॉइंट को ना एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं। किसी कंपनी के 2 इंटर्न्स की स्टोरी लीजिए। एक है द मैनुअल इंटर्न, जो अपना पूरा दिन मैन्युअली बग्स फिक्स करने और मीटिंग नोट्स लिखने में स्ट्रगल करता रहता है। और दूसरा द एआई इंटर्न, जो मीटिंग नोट्स, कोड ऑप्टिमाइजेशन, बग फिक्सिंग सब कुछ एआई के थ्रू करता है और अपना पूरा टास्क सिर्फ 2 घंटे में फिनिश कर देता है। अब खुद सोचिए, कंपनी किस इंटर्न को अपने पास रखना चाहेगी? ऑब्वियस सी बात है, द एआई इंटर्न। सेक्शन 2, द एआई सर्वाइवल टूल किट। ये हैं वो ज़रूरी टूल्स जो एक कोडर का फ्यूचर डिफाइन करेंगे। बिना इन टूल्स के आज कोडिंग करना मतलब बिना कैलकुलेटर के कॉम्प्लेक्स मैथ्स सॉल्व करना। यहाँ हर टूल की अपनी एक स्पेसिफिक सुपर पावर है। चैट जीपीटी बग फिक्सिंग और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बेस्ट है। कैनवा एआई और नोशन एआई इंस्टेंटली प्रेजेंटेशन डिजाइन करने और 100 पेज के मैसिव पीडीएफ्स को सिर्फ 5 मिनट के रिवीजन नोट्स में समराइज करने का काम करते हैं। इन टूल्स का एक साथ यूज करना किसी भी कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को एकदम स्मूथ और सुपर फास्ट बना देता है। अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं। गिटहब कोपायलट लिटरली एक डेडिकेटेड कोडिंग असिस्टेंट की तरह काम करता है। इसमें बस एक सिंपल टेक्स्ट कमेंट लिखना होता है, जैसे क्रिएट लॉगिन ऑथेंटिकेशन इन पाइथन, और इंस्टेंटली एक रेडी टू यूज कॉम्प्लेक्स कोड जनरेट हो जाता है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि एआई अब सिर्फ मदद नहीं कर रहा, हेवी लिफ्टिंग खुद कर रहा है। और फिर एंट्री होती है कर्सर एआई और विंडसर्फ की। इन्हें फ्यूचर कोडर्स का अल्टीमेट वेपन कहना गलत नहीं होगा। ये टूल्स सिर्फ एक लाइन का कोड नहीं लिखते, ये पूरे प्रोजेक्ट में छुपे बग्स को एक साथ डिटेक्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कोड बेस को इम्प्रूव करते हैं और नए फीचर्स ऑटोमेटिकली सजेस्ट भी करते हैं। इन्होंने लार्ज स्केल कोड बेसिस को मेंटेन करने का तरीका ही फंडामेंटली पलट दिया है। सेक्शन 3, कॉलेज थ्योरी वर्सेस इंडस्ट्री स्पीड। ये वो गैप है जिसे समझना हर स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी है। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कॉलेज सिलेबस काफी है? दरअसल एक बहुत बड़ा गैप है एकेडमिक करिकुलम और मॉडर्न टेक इंडस्ट्री की रूथलेस स्पीड के बीच। कॉलेज हमें सिलेबस और थ्योरी देता है जो फाउंडेशन के लिए अच्छा है, लेकिन इंडस्ट्री
इंडस्ट्री मांगती है एक्सट्रीम स्पीड और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। अगर कोई पूरी तरह से सिर्फ यूनिवर्सिटी की किताबों पर निर्भर है तो वो डेफिनेटली पीछे छूट जाएगा। इंडस्ट्री को जिस वेलोसिटी की जरूरत है वो सिर्फ इन एआई टूल्स के इंटीग्रेशन से ही आ सकती है। तो सबसे बड़ा मिथ जो क्लियर करना जरूरी है वो ये है, एआई वोंट एंड कोडिंग, इट विल रिप्लेस एवरेज कोडर्स। कोडिंग कहीं नहीं जा रही, बल्कि बात यह है कि एक एवरेज कोडर किसको बोलते हैं वो बेंचमार्क वायलेंटली बदल चुका है। अब पुराने तरीके से एवरेज होना काफी नहीं है, एआई एनेबल्ड होना ही अब नया एवरेज बन गया है। सेक्शन 4, लर्न एआई और गेट रिप्लेस्ड। ये रहा हमारा फाइनल और सबसे हाई इंटेंसिटी रियलिटी चेक। टेक वर्कफोर्स में सर्वाइव करने का डेली प्लान अब बिल्कुल क्लियर है। 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, रोजाना कम से कम 1 घंटा एआई टूल्स को सीखने और प्रैक्टिस करने में डेडिकेट करना। दूसरा, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एआई असिस्टेड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना। और तीसरा, एआई को एक परमानेंट कोडिंग असिस्टेंट मानकर चलना। फ्यूचर उनका नहीं होगा जो सिर्फ सबसे ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, बल्कि उनका होगा जो सबसे स्मार्टेस्ट टूल्स का यूज करते हैं। 2026 के आसपास देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए चॉइस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, लर्न एआई और गेट रिप्लेस्ड। एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से निकलकर एआई फर्स्ट सर्वाइवल माइंडसेट की तरफ ये ट्रांसफॉर्मेशन अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। रास्ता सीधा है, इस टेक्नोलॉजी को अपना लीजिए वरना बहुत तेजी से पीछे छूट जाएंगे। इस सारी चर्चा के बाद एक सवाल सबको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, कौन सा एआई टूल सबसे पहले मास्टर किया जाएगा? गिटहब कोपायलट, चैट जीपीटी या कर्सर एआई? एक फ्यूचरिस्टिक टूलकिट बिल्ड करने की शुरुआत आने वाले कल से नहीं, आज और अभी से होनी चाहिए। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिए और अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।